तो वहीं श्रीनगर में धमाके के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस हर एंगल से इसकी जांच में जुटी है। इसी बीच हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हादसे के भयावह मंजर पर एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको दिखाते हैं। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन के बाहर हम इस समय खड़े हैं, जहां पर कल रात को लगभग 11:20 पर एक विस्फोट हुआ और इस विस्फोट में लगभग 9 लोगों की मौत और 27 से ज्यादा लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल ये वो एरिया है जहां पर अमोनियम नाइट्रेट जो है रखा गया था, जो कि दिल्ली के फरीदाबाद से रिकवर हुआ था। और इसी पुलिस स्टेशन के अंदर की अगर हम बात करें, वहां पर कई सारे ऐसे डिटेन करके रखे गए थे जो दिल्ली ब्लास्ट और जो डॉक्टर मॉड्यूल जो है पकड़ा गया है, उनको यहीं पर डिटेन किया गया था। आगे जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर पुलिस के तमाम तर ऑफिशियल जो है वो इस समय पहुंच चुके हैं, जो कि आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें दिल्ली के बाद अब यहाँ कश्मीर घाटी के नौगाम इलाके में एक विस्फोट होता है और ये विस्फोट जो है पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ है और बताया जा रहा है इसमें 9 पुलिस कर्मियों के साथ साथ एक मजिस्ट्रेट जो है वो मारे गए हैं और कई अन्य जो है घायल हुए हैं। दरअसल कल रात लगभग 11:20 पर ये निरीक्षण चल रहा था, जो कि सामग्री बरामद हुई है। चाहे इसमें अमोनियम नाइट्रेट की बात करें, यहाँ से आपको तस्वीरों में दिखाया जाएगा, ये पूरा एरिया जो है सील करके रखा गया है। दिल्ली के फरीदाबाद में जो अमोनियम नाइट्रेट रिकवर हुआ है, उसी के चलते यहाँ पर जो है जांच चल रही थी। इसको देखा जा रहा था, जो 360 किलो बताया जा रहा था अमोनियम नाइट्रेट जो है रिकवर हुआ है, उसी के चलते जो है यहाँ पर इसकी जांच चल रही थी जब ये ब्लास्ट हुआ। और उस समय जो है पुलिस कर्मियों के साथ साथ यहाँ पर मजिस्ट्रेट भी थे जो जांच कर रहे थे। फॉरेंसिक जो लैब्स होती है वहां तक ले जाने की कोशिश की जा रही थी। जो दिल्ली में मुजम्मिल के रेजिडेंस से बरामद हुआ अमोनियम नाइट्रेट कल रात को नौगाम के इसी पुलिस स्टेशन में जो है वो फट गया और इसमें जो है 9 लोगों की मौत और कई अन्य जो है घायल हुए हैं। फिलहाल इस एरिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा एरिया जो है सील करके रखा गया है और जगह जगह पर सुरक्षा कर्मी जो है वो तैनात रखे गए हैं। और कल रात से ही हम देख रहे हैं तमाम तर जो ऑफिशियल्स है, चाहे हम पुलिस की बात करें या इंडियन आर्मी की बात करें, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और मौके का जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से ये ब्लास्ट जो है हुआ है। हालांकि कहीं ना कहीं एक लापरवाही भी हम मान सकते हैं, एक लापरवाही के तहत जो है ये ब्लास्ट हुआ है कि किस तरह से 360 किलोग्राम का ये अमोनियम नाइट्रेट जो है इस पुलिस स्टेशन के अंदर रखा गया था, जो कि अचानक विस्फोट हुआ और इस विस्फोट में जो है 9 लोग जो है मारे गए हैं। फिलहाल पुलिस की जितनी भी टीम्स है वो इस समय यहाँ पर पहुंची है, जो कि जांच कर रही है इस ब्लास्ट के हवाले से, क्योंकि आसपास के जो घर है उन्हें भी काफ़ी नुकसान जो है पहुंचा है। साथ साथ जो पुलिस स्टेशन है वो पूरी तरह से मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। फिलहाल जिस तरह से एक बड़ा मॉड्यूल जिसमें कई सारे डॉक्टर्स इन्वॉल्व रहे हैं, चाहे हम जैश के लिंक्स की बात करें, तो इसको जिस तरह से सुरक्षा एजेंसीज इस समय जांच रही थी, तो उसी के चलते जो है उसी दौरान एक अमोनियम नाइट्रेट जो पुलिस स्टेशन नौगाम में रखा गया था और कल रात को इसी का निरीक्षण चल रहा था, इसी को देख रहे थे और मैजिस्ट्रेट भी वहां पर मौजूद था जब ये ब्लास्ट हुआ। और इस ब्लास्ट में अभी तक 9 लोगों की मौत और कई अन्य जो है इस समय अस्पतालों में घायल पड़े हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं नौगाम पुलिस स्टेशन के, जहां पर पुलिस के तमाम तर जितने भी ऑफिसर्स हैं वो इस समय मौजूद है। और देखने वाली बात यह है कि सबसे बड़ी जो चूक है वो यहाँ पर देखी गई है और कहीं ना कहीं इस चूक के ऊपर जो है अब कई सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस के तमाम जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो इस समय इस जाए मौके पर पहुंच चुके हैं, जो कि हर एक चीज़ को बारीकबीनी से देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो विस्फोट हुआ है इसके पीछे किस तरह का लापरवाही हुई है और किस तरह की चूक जो है यहाँ पर हुई है, जो कि फिलहाल देखा जा सकता है। फिलहाल तस्वीरों के जरिए ये खास तस्वीरें हम श्रीनगर नौगाम पुलिस स्टेशन के बाहर की आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस के कई सारे ऑफिशियल्स जो है कल रात से ही पहुँचे थे और कल रात से ही इन चीज़ों को देखा जा रहा था और कल रात को ही इसका निरीक्षण जो है चल रहा था।
जब कल शाम को यहाँ पर फॉरेंसिक टीम्स के साथ साथ जो मैजिस्ट्रेट होता है उसकी निगरानी में ये विस्फोट जो है यहाँ पर हुआ है। फिलहाल कई सारे लोग जो है जिनको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है इनमें से, और उन चीज़ों को देखा जा रहा है। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके घायल जनों के परिवारजन जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे, वो इस चीज़ को देख रहे थे कि उनके घर वालों में से कौन कौन मिसिंग है। फिलहाल इस एरिया को जो है पूरी तरह से खाली कर दिया गया है क्योंकि एक रेजिडेंशियल एरिया है जहां पर ये विस्फोट हुआ है, और इस विस्फोट में फिलहाल 9 लोग जो है वो मारे गए हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें लगभग 29 से ज़्यादा जो घायल है, जिनमें से ज़्यादातर पुलिसकर्मी शामिल है, वो जो है इस समय अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज जो है चल रहा है। फिलहाल ग्राउंड जीरो से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि तमाम तर जितनी भी, चाहे पुलिस कर्मियों की बात करें, चाहे आर्मी की बात करें, यानी जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज है वो इस समय जो है इस समय ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है और लगातार इस चीज़ को देखने की कोशिश जो है की जा रही है। फिरोज वानी के साथ श्रीनगर नौगाम पुलिस स्टेशन से आशिक मीर, इंडिया न्यूज़ एक्स के लिए। तो इस हादसे में पीड़ित लोगों के परिवार से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है और उनका हाल चाल जाना है। इस हादसे को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। श्रीनगर नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोटक बम धमाके में जहां पुलिस कर्मियों की मौत वाक़ा हो गई है, तो वही एक दर्जी जो कि वहां पर काम के घर से गए थे, उनकी भी मौत हुई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उनके घर की, और हमारे साथ उनके बेटे जो है मौजूद है बात करने के लिए, जिनका नाम मोहम्मद शफी परे है, जिनकी मौत हुई है। आप मुझे बताइए, आपके पिताजी कहाँ गए थे उस समय, क्या हुआ था? वो गए थे पुलिस स्टेशन ही। उनको वो बैग बनाने थे। पता नहीं इनको क्या हो गया है, अचानक ही ब्लास्ट हो गया, हमें पता ही नहीं चला। तो हम सारे घबरा गए, घर वाले घबरा गए, हम दौड़ गए, थाना हमारे पास में ही है। हम जब देखा तो उधर सारा आग ही आग था। 2 बजे तक मैं अपने बाप को ढूंढता रहा पर कहीं नहीं मिला। इससे पहले भी वो कभी जाते थे पुलिस स्टेशन? ना कभी नहीं। आज ही गए थे? आज ही गए हैं। मैंने इनको शॉप से उठाया, इनको उठाया गया शॉप से, ये जाते नहीं है, इनको उठाया गया। काम, इनकी दुकान कहाँ? दुकान बाहर है वानबल में। हाँ, तो आपसे आपके पिता ने क्या कहा, क्या काम है वहाँ पे, किस लिए? पिता ने कहा है कि टेलरिंग का काम है वहाँ पे। मैंने बोला है तो इनके अपने टेलर होते हैं, पुलिस के अपने टेलर होते हैं, हर कोई चीज़ इनको अपनी होती है। तो बोला है, अब इन्होंने बोला कल भी करेंगे तंग, आज भी करेंगे तंग, इससे बेहतर है जाना है। मैंने भी बोला अब जाओ, अब क्या बताते, लोग तो डरते ही है इनसे, पुलिस से आजकल लोग डरती है। इनको धमकी मिली। फिलहाल मुझे बताइए, क्योंकि आप अभी गए थे वहाँ पे, आपने क्या सुना, कहाँ पे उनकी डेड बॉडी आपको? सुना अभी बाई गया था, पीसीआर में देखा हमने, हर एसएमएचएस में भी ढूंढा, वहाँ नहीं मिला, उजाला में भी। पीसीआर में उनकी डेड बॉडी पीसीआर में अभी। उनकी एज क्या थी? 50 प्लस 42 हो गए, 42 45 तक 42 हो गए। मोहम्मद शफी परे का ये परिवार है जो कि एक दर्जी का काम यहाँ पर करता था, और कल जब यहाँ पर जो है उसी एमोनियम नाइट्रेट की पैकिंग करनी थी, उसके लिए जो है इसी मोहम्मद शफी को जो है बुलाया गया था, ताकि इस जो एमोनियम नाइट्रेट वहाँ से पकड़ा गया है इसको सील किया जाए। लेकिन उसी समय ये ब्लास्ट होता है, और इस ब्लास्ट में मोहम्मद शफी परे भी जो है उनकी भी जान चली जाती है। फिलहाल उनके घर की ये तस्वीरें हैं जहां पर पूरा मातम जो है इस समय बिछा हुआ है, और लोग इस समय यहाँ पर जमा हो चुके हैं। मोहम्मद शफी परे की डेड बॉडी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट राइट्स के लिए यहाँ पर उनकी डेड बॉडी जो है अब से कुछ देर बाद लाई जाएगी। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की हालत यहाँ पर बनी हुई है, जब कल रात को एक विस्फोट हुआ है, और इस विस्फोट की जद में एक आम शहरी जो कि टेलरिंग का काम करता था, दर्जी का काम करता था, उसे भी उस समय जो है पुलिस स्टेशन लाया गया था, ताकि वो जो एमोनियम नाइट्रेट यहाँ से रिकवर किया गया था उसको जो है पैक किया जाए। और उसी के चलते जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे रात के 11:20 पर ये विस्फोट हुआ, जिसमें मोहम्मद शफी की भी जान जो है उस समय चली गई। फिरोज के साथ आशिक मीर, इंडिया न्यूज़।
नौगांव में हुए हादसे को लेकर जम्मू कश्मीर के डीजी नलिन प्रभात ने जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि जांच चल रही है और जब जांच चल रही थी उसी के तहत फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक प्राप्त हुआ है। बरामद सामग्री को जांच के लिए नौगांव पुलिस स्टेशन में सुरक्षित रखा गया है। विस्फोटक सामग्री की संवेदनशील और अस्थिर प्रकृति की वजह से नमूना लेने और निरीक्षण की प्रक्रिया अत्यधिक सावधानी से की जा रही थी। डीजीपी ने यह भी पुष्टि की है कि 9 लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा इस घटना में पुलिसकर्मियों और नागरिकों समेत 27 अन्य लोग घायल हुए हैं। विस्फोट से इमारत और आसपास के प्रतिष्ठानों को काफी क्षति भी हुई है। The investigation in FIR number 162 of the year 2025 of PS Naugam, a huge quantity of explosive substances, chemicals and reagents were also recovered from Faridabad on 9th and 10th of November 25. This recovery, like the rest of the recoveries which we have done, was transported and kept securely in the open area of Police Station Naugam. As part of the prescribed procedure, the samples of the recovery had to be forwarded for further forensic and chemical examination. On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives, 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials, and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital, where they are being treated as we speak. तो वहीं नौगांव ब्लास्ट पर हुए गृह मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। गृह मंत्रालय ने कहा कि नौगांव की जो ये घटना है वो एक हादसा है। एफएसएल टीम 2 दिन से सैंपलिंग कर रही थी। अमोनियम नाइट्रेट से धमाका हुआ, किस वजह से धमाका हुआ है इसके लिए जांच की जा रही है। जय हिंद। कल दिनांक 14 नवंबर की रात 11:20 पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जम्मू कश्मीर के नौगांव पुलिस स्टेशन के अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ। नौगांव पुलिस स्टेशन ने हाल ही में एक पोस्टर से लिए गए लीड के आधार पर एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। नौगांव पुलिस स्टेशन की इस एफआईआर संख्या 162 ऑफ 2025 की जांच के दौरान विस्फोटक पदार्थ और रसायनों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया था। बरामद किए गए विस्फोटकों को लाकर पुलिस स्टेशन नौगांव के खुले क्षेत्र में सुरक्षित रूप से रखा गया था। जांच में शामिल सभी एजेंसियां समन्वित और वैज्ञानिक तरीके से एक साथ काम कर रही है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत बरामदित रासायनिक विस्फोटों के नमूने को आगे फॉरेंसिक और रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा जा रहा था। भारी मात्रा में विस्फोटकों की बरामदी के कारण पिछले 2 दिनों में यह प्रक्रिया एसओपी के तहत लगातार जारी थी। विस्फोटों की अस्थिर प्रकृति के कारण इसे एक्सपर्ट निगरानी के तहत सावधानीपूर्वक संभाला जा रहा था। हालांकि उसी के दौरान 14 नवंबर 2025 यानी कि कल रात को लगभग 11:20 बजे अचानक
एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए। घायलों को तुरंत चिकित्सा उपचार के लिए भेजा गया है। पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को गंभीर क्षति पहुंची है। इसके अलावा आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना के कारण की कोई अन्य अटकलें अनावश्यक है। सरकार दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवार के साथ एकजुटता के साथ खड़ी है। जय हिंद।